जो सीएमएचओ सर है डॉक्टर साजिद खान साहब, उन्होंने निर्देशित किया है कि हम आज स्लीप डे के अवसर पर, निद्रा दिवस के अवसर पर सभी के बीच में इसकी अवेयरनेस फैलाएं। नींद कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, कैसे हम दवाइयों पर नहीं जाके बिना मेडिसिन के भी अपनी नींद को सही कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक छोटी से छोटी चीज, तो आप सबसे आग्रह रहेगा, आप सभी ध्यान से सुनिए। यदि आपको लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप बेझिझक कभी भी हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आज की कार्यशाला आप ही के लिए है। इधर जो हमारी माता बहनें बैठी है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा इधर बैठ जाइए, आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। विश्व निद्रा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है हमारे शरीर के लिए नींद कितना जरूरी है। यदि आप समय पे पूरी अच्छी क्वालिटी से नींद नहीं लेते हैं, तो हो सकता है आप अगले दिन चिड़चिड़े हो जाए, आपको थकान होने लगे, आपको शरीर में काफी सारे बदलाव होने लगे, तो थोड़े टाइम बाद यदि आप ऐसी चीजों को इग्नोर करते जाते हैं, तो ये जो आपको नींद नहीं आ रही है या जो भी समस्याएं चल रही है, ये आपके किसी भी सीरियस साइकेट्रिक इशू का रूप ले सकती है। तो आज हम समझेंगे कैसे हम अपने नींद की क्वालिटी को सही कर सकते हैं। आप सबको पता है हमारे सोने का टाइम, हमारे उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, इसी को ही स्लीप हाइजीन बोलते हैं। आप सबको पता है जो भी हमारा बेडरूम होता है, जो भी बेड होता है, वो सोने के लिए होता है, बट आजकल हम उसका यूज किस लिए करते हैं? मोबाइल चलाने के लिए, ठीक है, या फिर हम टीवी देखते हैं, टीवी को हमारे सोने वाले कमरे में ही लगा देते हैं। इसी के साथ बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, हम रील्स चलाते हैं। तो जो भी आपका बेडरूम है वो सोने के लिए है। रात को सोने से आधा घंटा पहले आपको कोई भी डिजिटल गैजेट काम में नहीं लेना है, इसको डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं। यदि आप कोई भी ऐसी चीज मोबाइल में देखते हैं या ऐसा करते हैं, तो आपको समय पे नींद नहीं आएगी। इसके अलावा आपको जैसे शाम के टाइम, शाम का समय है 4 से 5 बजे का, इस टाइम से ही आपको चाय, कॉफी, शराब का सेवन बंद कर देना है। आपको पता है शराब एक डाययूरेटिक की तरह होती है और उससे शरीर में पेट से पानी बाहर जाता है। यदि आप शराब पी के सोएंगे, हो सकता है आपको बाथरूम ज्यादा आए और आपको बार बार जगना पड़े। यदि आप चाय कॉफी लेते हैं शाम के टाइम में, तो आपको आसानी से नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये शरीर को जगा के रखती है। और जिन भी पेशेंट के शुगर की, बीपी की दवाई चल रही है, जिनके भी बीपी की दवाई चल रही है, उसमें डाययूरेटिक नाम की एक दवाई होती है, उसको सुबह लेना जरूरी होता है। यदि आपने बीपी की ऐसी दवाई को सोते टाइम लिया, तो आपके शरीर से यूरिन ज्यादा आएगा और आपको बार बार जगना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो नींद की समस्याएं हैं वो रात में बाथरूम के लिए उठना, या फिर रात में मच्छर काटने की वजह से आपकी नींद का खुलना, ये ज्यादा कॉमन है। उसके बाद आपका एंजाइटी आती है, आपकी चिंता आती है, ये सारी चीजें आती है। तो मैंने आपको एक चीज तो ये बताई है कि आपको अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स रखना है। सोने से पहले आपको कोई भी डिजिटल गैजेट काम में नहीं लेना है। और यदि आप सोने के लिए गए हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं कि आप मोबाइल चलाएंगे या किसी चीज पर डिस्कशन करेंगे, उस बेडरूम में आप कोई काम नहीं करेंगे। यदि आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप रूम से बाहर जाएंगे, वहां पर आप पढ़िए, वहां पर आप घूम के आइए, बट स्क्रीन आप काम में नहीं लेंगे। सोने के टाइम जब आएंगे तब, क्योंकि अपना माइंड में कंडीशनिंग होती है। यदि आप मंदिर में जाते हैं तो अपने आप ही आपके माइंड में वहाँ की वाइब्स आने लग जाती है कि यहाँ मुझे क्या करना है। ऐसे ही यदि आप बेडरूम में गए हैं, वहाँ आप खाना खा रहे हैं, वहाँ टीवी देख रहे हैं, वहाँ मोबाइल चला रहे हैं, तो आपके माइंड को लगेगा कि ये जगह सोने के साथ साथ इन चीजों की भी है, तो फिर आपको आसानी से नींद वहाँ पे नहीं आएगी। एक और चीज है कि हमारे गाँव से जो भी यहाँ पे जो भी परिजन पधारे हैं, एक ऐसे सांप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसका नाम है ग्रेन। ये एक ऐसा सांप है जो रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में बाहर निकलता है। इसको हमारे शरीर की गर्मी चाहिए होती है, इसलिए ये हमारे कांटेक्ट में आता है। अब जो भी हमारे ग्रामीण भाई बंधु जमीन पे सोते हैं, बिना मच्छरदानी लगाए के सोते हैं, ये सांप उनके पास आके उनको काट लेता
है और इस सांप के काटे का मच्छर के काटे जैसा निशान देता है और वहां पर कोई दर्द सूजन नहीं होती है। और इसके जो काटने के जो जहर के लक्षण है वो भी 12 से 24 घंटे बाद में आते हैं। सुबह ऐसा लगता है कि आपके में कमजोरी है, उल्टी हो रही है, बट यदि आप इस चीज को इग्नोर कर देते हैं तो इस सांप के काटने से मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमको जमीन पे नहीं सोना है, हमको हमारे वाली जगह पर मच्छरदानी यूज करके सोना है। अब एक और चीज आती है, जब भी हम सोने जाते हैं तो हमारे दिमाग में काफी सारे विचार, काफी सारी चिंताएं चलती है, तो उनका समाधान कैसे करें? आपको एक डायरी रखनी पड़ेगी जिसको हम टू डू लिस्ट बोलते हैं। यदि आपको यहाँ से जाने के बाद क्या क्या काम करना है तो आप एक डायरी में वो सारे काम लिख लीजिए डेट वाइज, इस तारीख को, इस डेट को मुझे क्या काम करना है। और जो भी आपके दिमाग में जो भी चिंताएं आ रही है, टेंशन आ रही है, वो सब आप डायरी पे शाम को लिख लो। उसका टाइम फिक्स करो कि शाम को 5 से 6 बजे मेरे दिमाग में जो भी थॉट आएगा ना वो मैं लिख लूंगा। तो वो जो टेंशन है वो आपके दिमाग में नहीं रहेगी, अब आपके कागज पे उतर जाएगी। अब सोते टाइम वापस आपके दिमाग में आए मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उस चीज में क्या होगा फाइनल, तो आप फिर वापस देखो कि ये सब सोचने का टाइम मैंने फिक्स कर रखा है कि 5 से 7 बजे, और उसमें थॉट्स को मैं डायरी में लिखता हूँ। अब हमारी जो गलत थॉट है उसे सही करने की जरूरत है। जैसे आपको लगता है मुझे तो बिना नींद की गोलियों के नींद ही नहीं आएगी, तो आपको लिखना है मुझे तो बिना नींद की गोलियों के नींद ही नहीं आएगी। फिर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना है कि हो सकता है आप बाकी चीजों में करेक्शन करो तो आपको नींद की गोलियों की जरूरत कम पड़ने लग जाए। या फिर आपको लगता है कि मुझे तो बिना चाय कॉफी पिए या बिना 4 से 5 घंटे की नींद मैंने पर्याप्त नहीं होती है, तो भी आपको लिखना है कि स्लीप की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 12 घंटे सोए हो और सोने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगा है, बीच बीच में आपकी नींद खुली है, सुबह सही से उठने के बाद आप फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हो, तो ये स्लीप आपके कोई काम की नहीं है। स्लीप में क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी अपने सोने का कमरा है वो शांत होना चाहिए, डार्क होना चाहिए और वहाँ कोई शोर नहीं होना चाहिए। यदि आपका घर ऐसे रोड के बगल में आता है तो सबसे अंदर वाले रूम को आपको सोने की जगह बनानी चाहिए। यदि आप पर्याप्त सही तरीके से नींद नहीं लेते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं और आप जो पढ़ते हैं वो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है वो नींद में ही जाता है। तो यदि आप कितना भी पढ़ रहे हो बट आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं तो वो जो चीजें हैं वो मेमोरी में कंसोलिडेट नहीं होगी, मतलब आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए कम से कम जो एग्जाम के टाइम से पहले तो आपको पूरा टाइम सोना ही चाहिए, उस चीज में आपको कोई भी बीच में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अब जिनको ज्यादा समस्या हो रही है वो एक डायरी रख सकते हैं, उसको बोलते हैं स्लीप डायरी। आप कब सोने के लिए कब गए, बीच में कितनी बार आपकी नींद खुली, दिन में आपने कितने घंटे सोने की कोशिश की और सुबह कब जगे। यदि आपकी सुबह जल्दी नींद खुल जाती है तो हो सकता है आपको चिंता के, डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हों। यदि आपको नींद नहीं आ रही हो, उसके बाद भी आपको एकदम शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी फुर्ती दे रही हो और आपको हर काम में बहुत ज़्यादा जल्दी लगी हुई है, हो सकता है आपको मीडिया की दिक्कत हो। यदि आप एक जगह बैठे हैं और आपको तरह तरह की चिंताएं सता रही है, घर में क्या होगा, स्कूल में क्या होगा, जॉब में क्या होगा, हो सकता है आपको एंजाइटी हो। उस कंडीशन में आपको योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और यदि ऐसी नींद से संबंधित समस्याएं सप्ताह में 3 दिन से ज्यादा 3 महीने तक आपको रहे तो आपको यहाँ पे जो भी स्लीप के एक्सपर्ट्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, उनसे मिलने की, स्लीप हाइजीन सीखने की और मेडिसिन को लेने की जरूरत पड़ती है। अब आपने यहाँ पे देखा, इसको पकड़ो, हमारे शरीर में एक सर्केडियन रिदम होती है, किस टाइम जगना, किस टाइम सोना, ये सब फिक्स होता है। रात सोने के लिए ही बनाई है, ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन तक नहीं सोएंगे फिर एक साथ सो के वो नींद का दर्द चुका देंगे। नींद ऐसी चीज नहीं है। ह्यूमन के अलावा जितने भी धरती पे प्राणी हैं सब रात में सोते हैं, दिन में जगते हैं। अपन ही यहाँ पे उल्टा काम करते हैं। इसलिए हमारे शरीर में जो हार्मोन का जो लेवल चलता है,
शरीर के हिसाब से सुबह 8 बजे कोर्टिसोल बढ़ता है। खासकर फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के चेंजेस आते हैं, यदि आप अपनी स्लीप हाइजीन को बिगाड़ देते हैं तो आपके शरीर में हार्मोन का डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। आपके शरीर में आपकी हार्ट रेट और जितने भी ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर है उनका डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जिनको सही से नींद नहीं आती है उनमें हार्ट की बीमारियां, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिनको भी हार्ट के इशू हैं उनको भी डर से कि मुझे कहीं कुछ हो न जाए, उनको भी यहाँ पे नींद के जो इशू होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो हमने आज क्या क्या चीज़ें सीखी है, हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है कि गांव में यदि आप रात को बाथरूम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो वहाँ पर पर्याप्त उजाला होना चाहिए, नहीं है तो आपके पास टॉर्च होनी चाहिए। कई बार ऑर्थोपेडिक में ऐसे केसेस आते हैं या आरटीआई के केसेस आते हैं कि रात को वो बाहर निकले, फिसल के छत से गिर गए और काफ़ी बड़ा चोट उनके साथ हो गई। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो भी आपके सोने का कमरा है उसमें डीम लाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उजाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी। वहाँ पे शांति होनी चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए। सोने उठने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। सोने से पहले आप चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल नहीं लेंगे। यदि आपके शरीर में बीपी की दवाई चल रही है तो आप सुबह के टाइम उसको लेंगे। और यदि आपको रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ रहा है तो ये डायबिटीज का संकेत हो सकता है। आपको सुबह खाली पेट अपने शुगर चेक करानी है और यदि आपको दवाई लिखते हैं डॉक्टर साहब शुगर की तो आपको रेगुलर वो दवाई लेनी पड़ेगी। आप इस चीज़ से कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उनको मच्छरदानी लगा के सोना है, इससे 2 फायदे मिलेंगे। इस तरीके का स्नेक आपको नहीं काटेगा और मच्छरों से जो बीमारियां होती है ना वो आपको नहीं होगी, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ये सब चीज़ों से भी आप बच पाएंगे। तो हमने काफ़ी सारी स्लीप रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देखी है, जैसे हमारे ब्रेन में जो नींद के लिए गलत विचार आ रहे हैं उनको सही करने की चीज़ें भी देखी है, उसको हम CPT बोलते हैं। और नींद का हमने पूरा यहाँ पे हैबिट्स को सीखा है। तो यदि आप इन नींद रिलेटेड इशू को डिस्कस करना चाहते हैं तो बुधवार को 22 नंबर कमरे में आप आके हमें बता सकते हैं। यदि आप अपनी स्लीप डायरी मेंटेन करते हैं, कब सोना, कब उठना, कितनी बार नींद खुली, दिन में कितनी बार सोए, तो वो भी अच्छा रहेगा। दिन में आपको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं सोना है, नहीं तो रात को आपको नींद नहीं आएगी। जो भी यहाँ पर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि सोने रात के टाइम जिम नहीं जाएं, क्योंकि रात के टाइम आप हैवी वर्कआउट करोगे, आपकी बॉडी एक्टिव मोड में रहेगी, फिर आपको नींद आसानी से नहीं आ पाएगी। खाना खाते ही आपको तुरंत नहीं सोना है, क्योंकि खाना खाते ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। तुरंत सोओगे तो फिर आपका जो एक सिस्टम है वो चलता रहेगा। इसलिए शाम का खाना आपको 6-7 बजे खाना चाहिए। उसके बाद कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक आपको पैदल टहलना चाहिए। 2 फायदे मिलेंगे, एक तो जो अचानक से ग्लूकोज बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा, जिनको शुगर है उनको भी आराम मिलेगा, प्लस आपका डाइजेशन थोड़ा सेटल होगा तो वो नींद में डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो ये सब चीज़ें हैं आज वर्ल्ड स्लीप डे पर हमने सीखी है। जैसे आप देख रहे हैं, मच्छरदानी लगाओ, सुरक्षित नींद पाओ, अच्छी नींद, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, तनाव कम करके बेहतर नींद ले सकते हैं। यदि नींद सुधरेगी तो सेहत निखरेगी। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, नींद सुधरेगी, जोर से बोलिए, नींद सुधरेगी, सेहत निखरेगी। नींद सुधरेगी, सेहत सुधरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे पीएमओ सर से आग्रह करूंगा कि आज के स्लिप डे पर हमारा मार्गदर्शन करें। पहले तो डॉक्टर शोभन को धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सबको। और आज वर्ल्ड स्लिप डे है जो कि दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है मार्च को। आई थिंक 13 मार्च फिक्स है, 13 मार्च को मनाया जाता है। डॉक्टर साहब ने काफ़ी जानकारियाँ दे दी हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे एक्सरसाइज जितनी ज़रूरी है, अच्छा खाना जितना ज़रूरी है उतनी ही नींद हमारे लिए ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जो बीमारियां हैं जैसे शुगर है, बीपी है, मोटापा है, ओबेसिटी है और जो हार्ट की डिजीज हैं, हृदय रोग है ना, उनसे काफ़ी बचाव होता है। उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो इसलिए टाइम पे सोना और टाइम पे उठना और उससे पहले मोबाइल स्क्रीन वगैरह से दूर रहना और शाम के टाइम में कैफीन वगैरह कम इस्तेमाल करना,
खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना, टहलना थोड़ा, ये सब चीज़ें अपने सबको ध्यान में रखनी है। और बाकी आप लोगों को कभी भी नींद से संबंधित कोई समस्या हो तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि बुधवार को 22 नंबर में डॉक्टर साहब से संपर्क कर लें। ठीक है, डॉक्टर साहब के लिए क्लैप्स हो जाए। सर आपकी तरफ से पॉइंट स्लिप डे पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आजकल की युवा पीढ़ी रात को मोबाइल देखते हुए सोती है, तो निश्चित रूप से अपन को मोबाइल आधा घंटा पहले दूर रख देना चाहिए और वो अपने लिए ज़्यादा फायदेमंद है। जय हिंद। आपका कोई प्रश्न है इधर नींद से रिलेटेड? जी मेरा नाम और मैं इंजीनियर 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होता है बहुत। जिनको भी सुबह उठते से ही सर दर्द होता है, उनको हो सकता है साइनस की प्रॉब्लम हो, या फिर जो हमारा सुबह का टाइम होता है, ठंडा समय होता है, उनसे एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस ऐसी कोई समस्या हो, तो उनको अपना ENT चेकअप कराना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराना चाहिए। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो अपनी आंखें भी आपको चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, जैसे आपने सुबह खाना नहीं खाया और आप तेज धूप में निकल गए, आपको सर दर्द होने लग गया और आपको पता है कि आपको माइग्रेन होता है, तो जिस टाइम आपको लगे ना कि मुझे सर दर्द शुरू होने वाला है, उसी टाइम आप गोली खा लो। ऐसा नहीं कि मेरा सर दर्द एकदम पीक पे पहुंचेगा, बहुत तेज होगा, उसके बाद में गोली खाऊंगा। जितना टाइम सर दर्द को इतना बढ़ने में लगता है, उतना ही टाइम उसको घटने में लगता है। यदि 4 घंटे में आपका सर दर्द बहुत तेज पहुंचेगा तो अगले 4 आपसे, जैसे आपको भी बताया था कि सोने से पहले चाय कॉफी नहीं पीना है ना, रोटी खाने के बाद आपको थोड़ा चालना पड़ना है, उनके बाद जहाँ सो रहे हो कमरो अंधारो होनी छा, छाया होनी छा, है ना, और ताकि दिमाग में कहीं भी आ रही हो या टेंशन चल रही है तो फिर आपने कागज पे लिख लेनी सामने कहीं के टेंशन आ रही है, फिर भी नहीं फर्क पड़े तो यहाँ 22 नंबर में आके आपने दिखा लेनी छा। ठीक है, दिमाग पानी की गोली दवाई है, उनसे इलाज में शुरू कर सका। टेंशन है घर परिवार में, टेंशन है तो टेंशन सबका घर परिवार में है नहीं, आपके ही तो नहीं है, तो टेंशन से आपके फायदो नहीं मिल वालो है, घणी लिए जने चीज में फायदो मिल वालो है, बढ़िया सोचमा में, नॉर्मल रहवा में, वो सब आपको टेंशन। यदि आपका बेटा है और बीमार रहता है तो हमारे भारत सरकार की आयुष्मान योजना है, आयुष्मान कार्ड, सारा इलाज फ्री है। हाँ, वो भी ला सको आप, यहाँ बता सको, यहाँ हमारे पास यहाँ बुधवार के दिन देखो। ठीक है, थैंक यू।